टेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने आजचा दुसऱ्या दिवशी पहिला सामना रंगतोय मैदानावरती. एम एस साठी तुळस वर्सेस माऊली जय माऊली तिरोडा या दोन संघादरम्यान प्रथमतः नाणेफेक जिंकून एम एस साठी तुळस संघ फलंदाजी स्वीकारतोय आणि गोलंदाजी आमंत्रित करतोय माऊली तिरोडा संघाला. थोडी क्षेत्रातून सजून घ्यायचं आणि सामन्याला सुरुवात करून घ्यायची आहे. चलेंगे मैदान के बीच में एक बिग फाइट मुकाबला मैदान के बीच में एम एस तुळस वर्सेस माऊली तिरोडा ये दो टीमों के बीच में. पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का बल्लेबाजी करने का फैसला एम एस तुळस टीम का और बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर संकेत और नॉन स्ट्राइक के ऊपर आदित्य. ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में. आदित्य बैर और संकेत तुळसकर ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में. स्ट्राइक के ऊपर संकेत, नॉन स्ट्राइक के ऊपर आदित्य और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पावर प्ले का पहला ओवर लेकर वसंत गेंदबाज बिल्कुल पावर प्ले का पहला ओवर लेकर. दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रहेंगे. एक बिल्कुल कवर क्षेत्र में और एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक खिलाड़ी नजर आता हुआ बिल्कुल एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संकेत जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेगा. मैच शुरू होने का आगाज दोनों ऑफिशियल अंपायर हमारे साथ किशोर भगत सर और बाबू टेमकर सर, ये दोनों ऑफिशियल अंपायर मैदान के बीच में अंपायरिंग का काम निभाने के लिए. पहली गेंद सम्मान दिया गेंद को बिल्कुल यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे. बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल अंदर की तरफ आने का कोशिश और हल्के हाथ से सलमान दिया. सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज. अब मात्र राइट हैंडर बल्लेबाज आदित्य बेहरे ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी करेंगे. लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में. बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में. थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, क्योंकि ये दिक्कतें होती है बिल्कुल जब लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन होता है मैदान में, तो हल्की सी ये दिक्कतें होती है गेंदबाजों को. फिर एक बार चले दूसरी गेंद लेकर अब टिके बाहर रखने का प्रयास, कैच के लिए मौका बना लेकिन वहां पर कवर कर में एक आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप कर बैठे वहां पर के खिलाड़ी और दूसरा रन मुकम्मल किया. एक जीवन दान मिलता है वहां पर आदित्य को और बिल्कुल 2 रन मुकम्मल किया इस गेंद के ऊपर. 2 रन को तहत पारी का स्कोर 3 रनों के ऊपर निकलता हुआ. बिल्कुल एक आसान सा मौका बना था बिल्कुल पहले पावर प्ले के ओवर में कैच लपकने का, लेकिन वहां पर गलती कर बैठे. मैं अक्सर कहा करता हूँ स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत में महंगी पड़ेगी. इसी बीच ये गेंद स्क्वायर लेग रीजन में हल्के से मोड़ दिया गेंद को और यहाँ पर देखो दूसरे के लिए पलटे फिर एक बार और दूसरा रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज. अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर. तारीफ करने की गेंदबाज की अभी तक बड़ा शॉट नहीं दिया है. कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. पहली गेंद के ऊपर सिंगल और बाकी के 2 गेंदों के ऊपर 2-2 रन बने, यानी कि बिल्कुल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. पावर प्ले का लाजवाब गेंदबाजी वसंत जो की गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल चेंज द पेस, गति में परिवर्तन नजर आया. बिल्कुल स्लो रन गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर बिल्कुल लॉन्ग टॉप के रीजन में चली गई और इसी बीच 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार 6 रनों के ऊपर निकला. बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, खराब शॉट खेलने के ऊपर मजबूर कर देने वाली गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वसंत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए. पावर प्ले में बिल्कुल किस प्रकार का ओवर हो तो इस प्रकार का ओवर होना चाहिए पावर प्ले के. बिल्कुल कंजूसी ओवर है मैदान के बीच में. फिर एक बार चले अंपायर के बाई ओर से अब मात्र गेंदबाजी, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है. स्विच करने का प्रयास था लेकिन देखो एलपीडब्ल्यू नहीं है भाई. यहां पर
बिल्कुल प्रयास बहुत ही बढ़िया था लेकिन बल्ले के पल्ले नहीं पड़ी गेंद। गेंद फिर एक बार बिंदी निकली और कुल मिलाकर 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त यहाँ से। एमएसआरटी तुरंत टीम बल्लेबाजी करते हुए अपर के बाई ओर से गेंदबाजी संकेत जो कि स्ट्राइक के ऊपर है, जिनके पास ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। बिल्कुल तुरस्कर होकर बिल्कुल एक स्टार खिलाड़ी के रूप में मैदान के बीच में संकेत तुरस्कर नजर आते हुए पटके हुए गेंद फिर एक बार स्विप किया गेंद को फाइन लेग रिदम में गेंद ट्रैवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार जाकर वहां पर गेंद को फील किया जाएगा। वापस थ्रो करेंगे तब तक दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन मुकम्मल। बिल्कुल आखिरी गेंद के बाद कुल मिलाकर 8 रन बने पहले ओवर में बिना कोई विकेट खोए। अभी तक बिल्कुल लाजवाब शुरुआत लेकिन एक आध बड़ा शॉट पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल आपको स्थिति में ला सकता था लेकिन अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी। टॉस हारने के बाद गेंदबाजी का न्योता मिला लेकिन अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी वसंत की। बिल्कुल पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल बल्लेबाज को बाहर के रखा, जकड़ के रखा क्योंकि सामने दो ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज थे। ओपनिंग बल्लेबाजी की अगर बात की जाए एमएसआरटी तुरस्क टीम की तो बिल्कुल संकेत तुरस्कर और बिल्कुल आदित्य बेरे ये दोनों युवा बल्लेबाज हैं लेकिन बड़े शॉट खेलने की बिल्कुल ताकत रखते हैं, उनमें क्षमता है, टैलेंट है। बहुत से बड़े टूर्नामेंट में प्रतियोगिता में ये टीम भाग लेती है, वहां पर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहता है एमएसआरटी तुरस्क टीम का। लेकिन इस मुकाबले में सामने बिल्कुल मामूली तिरोडा टीम, उनके पास भी क्षमता है, गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है उनके पास। इसी बीच और एक युवा गेंदबाज जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई ओमकार, नए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर और एनपी बोरवेल की ओर से बिल्कुल नारायण पालियकर और बिल्कुल दुर्गेश पालियकर की ओर से हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम कल के दिन से शुरू हुआ है। आज बिल्कुल देखने वाली बात हुई कितने छक्के लगेंगे आज के दिन में। कल के दिन में कुल मिलाकर 65 छक्के लगे थे, 66 छक्के लगे थे। लेकिन आज के दिन में देखने वाली बात होगी कौन लगाएगा ये एनपी पावरवेल छक्के, कौन जीतेगा 100 रुपए का इनाम, हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम पूरे टूर्नामेंट के लिए। ओमकार चले गेंदबाजी मार्ग के परंपर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने बिल्कुल आदित्य बेहरे राइट हैंडर बल्लेबाज, एक होनहार खिलाड़ी, उनके पास भी टैलेंट है, बिल्कुल बड़े शॉट खेलने का ताकत है, जज्बा है उनमें। इसी बीच चले अपने ओर से पहली गेंद लेके ओमकार कवर कर में खेल के निकाला गेंद को, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, हल्के से वहां पर आउटफील्ड खराब, उसका फायदा उठाते हुए इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब निकली, बिल्कुल टिप्पा करने के बाद थोड़ी बाहर निकली गेंद, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवर के रिजल्ट में गेंद निकलते हुए वहां पर दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 10 रनों के ऊपर डबल फिगर में तब्दील होता हुआ। ओमकार की गेंदबाजी पहले ओवर में थोड़ा सा दबाव पैदा हुआ, बड़ा शॉट नहीं निकला, लेकिन दूसरी ओवर की पहली गेंद बहुत ही बड़े तरीके से डिलीवर की गई। फिर एक बार दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल तान दी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। जिस शॉट की मैं बात करता एनपी बोरवेल छक्का यहां पर लगता हुआ 100 रुपए के हकदार यहां पर बनते हुए। बिल्कुल सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बिल्कुल एक करीबी दोस्त एनपी बोरवेल बिल्कुल काम निभाते हुए यहाँ पर नारायण पालियकर हो, बिल्कुल दुर्गेश पालियकर हो, हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम लग चुका है। और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्ते में, एक तेरी तो एक मेरे वाली गेंद, बिल्कुल एक बड़ा शॉट लग चुका था मैदान में बिल्कुल आदित्य बेहरे के बल्ले से, लेकिन उसके बाद शांत किया उसको। बिल्कुल कमबैक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है ओमकार का, युवा है लेकिन टैलेंट है इसमें, लाजवाब गेंदबाजी, ऑफ टी हल्की सी बाहर रखी थी गेंद, बल्लेबाजों को मजबूर किया था खराब शॉट खेलने के ऊपर। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्किंग पर तीसरी गेंद लेकर आदित्य बेहरे के लिए हवा में खेला हुआ शॉट किया, वहां पर विकेट कीपर को तैनात है, आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया, चलता क्या बिल्कुल आदित्य बेहरे बैक टू द पेविलियन। डीजे
बात धीरे धीरे मैदान के बीच में सिद्धेश नाइक एक तोड़फोड़ वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी का जिम्मा लेकर 9 सेकंड के ऊपर मौका मिलेगा स्ट्राइक के ऊपर बिल्कुल संकेत तुरस्कर फिर से एक बार लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में सिद्धेश फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे 9 सेकंड के ऊपर बिल्कुल संकेत एक तोड़फोड़ वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में सामने एक युवा गेंदबाज ओमकार ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया अभी तक एक ब्रेक थ्रू दिलवाया अपने टीम को बिल्कुल दूसरे गेंद के ऊपर बड़ा शॉट जरूर लगा था लेकिन तीसरे गेंद के ऊपर शांत रखा और चौथे गेंद के ऊपर बल्ले का ऊपर हिस्सा लेकर बिल्कुल विकेट के ऊपर के दस्तानों में यानी कि पहले विकेट का पतन वापिस लौटे डगआउट में बिल्कुल आदित्य बेरे और अपने और से चौथी गेंद लेकर फिर एक बार पांचवी गेंद लेकर फिर एक बार कैच के लिए मौका बना खुद गेंदबाज आएंगे गेंद के नीचे और जैसे ही गए थे मैदान के बीच में सिद्धेश बिना कोई रन बने गोल्डन डक के शिकार वापिस डगआउट लौटते हुए डीजे बेहतरीन गेंदबाज बैक टू बैक 2 विकेट चटका हैट्रिक के आकार के ऊपर बिल्कुल एक युवा गेंदबाज ओमकार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैदान के बीच में दोनों गेंदे बिल्कुल टॉपेज लिया बल्ले का और दोनों गेंदे बिल्कुल एक विकेट के ऊपर के दस्तर में और एक बार खुद गेंदबाज निकल गए वहां पर कैच के लिए बेहतरीन प्रदर्शन ओमकार का बिल्कुल दबाव पैदा पहले ओवर में उसको बरकरार रखने की कोशिश बेहतरीन कमबैक किया वहां पर ओमकार ने फिर एक बार चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर सामने गंगाराम पर यह गेंद बिल्कुल लेग टिक की हल्की सी बाहर निकली हम पर दंडित कर दिया एक अतिरिक्त रन मिलेगा एक पहला रन यहां पर अतिरिक्त रन निकलता हुआ एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी गेंद डालने का प्रयास राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए हल्के से बाहर की तरफ निकली गेंद फिर एक बार प्रयास करेंगे ओमकार चलिए अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर हल्के से कट किया बिल्कुल पॉइंट ओवर कवर के रिजल्ट में गेंद ट्रेवल होते हुए बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज सिंगल के तहत पारी का स्कोर 18 रनों के ऊपर कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है यानी कि 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी कसावट भरी गेंदबाजी मैदान के बीच में 7-8 कदमों का रनअप लेकर चले सामने बिल्कुल गंगाराम के लिए चप्पल होकर खेलने का प्रयास बिल्कुल स्क्वायर लेकर में कैच का मौका जरूर बना था फिर एक बार गलती पर कर बैठे वहां पर के खिलाड़ी और एक आसान सा मौका फिर एक बार गलती का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा क्योंकि कैच इसका छोड़ा है गंगाराम पर जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की क्षमता रखता है वो गंगाराम पर आपको जीवनदान मिलता है मैदान के बीच में सामने संकेत तुरस्कर एक छोर के ऊपर सिंगल डबल के ऊपर निर्भर है अभी तक बड़ा शॉट नहीं निकला संकेत के बल्ले से लेकिन यहां से गंगाराम को काम करना होगा एक हाथ बड़ा शॉट की तलाश इस ओवर में क्योंकि अगर बात की जाए 18 रन बने 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली में पहले कहा था बिल्कुल लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन ये दिक्कतें लाता है बिल्कुल जब स्ट्राइक रोटर होता है तो गेंदबाज को फील्डिंग चेंज करनी होती है बिल्कुल उसके साथ साथ गेंदबाज में लाइन और लेन चेंज करनी होती है जी हाँ बिल्कुल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तीसरी ओवर के पहले गेंद के ऊपर सिंगल रन बना चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय
अंपायर के दाई बाई ओर से अब मात्र गेंदबाजी करेंगे। कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर देखो, कैच के लिए मौका जरूर बना था, बल्लेबाज स्ट्राइक आउट करके आगे निकल चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर बिन थी गेंद की समाप्ति, खुद गेंदबाज के हाथों में खेल बैठे। स्कोर कार्ड रुका हुआ 19 रनों के ऊपर। कुल मिलाकर 30 ओवर की 2 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता। लाजवाब गेंदबाजी, हल्का सा दबाव बिल्कुल एमएस टीम के ऊपर, क्योंकि बड़े शॉट नहीं निकल रहे। स्कोर कार्ड बिल्कुल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहता हुआ एक बेहतरीन मुकाबला एमएसआरटी तुरस वर्सेस माहुली तिरोडा के बीच में चलेगा ये मुकाबला। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्के पर अपने और से तीसरी गेंद लेकर कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार चप्पल होकर खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा, खिलाड़ी आएंगे शायद गेंद के नीचे, और फिर एक बार मिस फील्ड, वहां पर पहुंच चुके थे खिलाड़ी, लेकिन आखिरकार तक गेंद के ऊपर नजरें बना नहीं सके, और यहाँ पर एक आसान सा कैच, फिर एक बार ड्रॉप होता हुआ। ऐसे छोटे छोटे मौकों इनको यहाँ पर भुनाना पड़ेगा, कैच लेने होंगे, कैचेस विन द बैचेस ये कहा जाता है क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर 3 कैच छूटे। पहले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक लॉन्ग ऑन के रीजन में, अब मात्र थोड़ा सा कवर के रीजन में और एक स्क्वायर लेग के रीजन में 3 कैच ड्रॉप किए गए। कहीं ना कहीं ये गलती आपको महंगी पड़ेगी जरूर, लेकिन फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय चौथी गेंद लेकर अब माता स्विच करने का प्रयास, फिर एक बार मौका बनता हुआ कैच का, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए डीजे एनपी बिल्कुल आदित्य बेरे ने पहला छक्का लगाया था, उसके बाद संकेत का ये बेहतरीन स्ट्रोक। मैंने पहले कहा था गलती का खामियाजा यहाँ पर भुगतना जरूर पड़ेगा। अब मात्र फाइन लेकर में गेंद ट्रैवल होने तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकल गई बिल्कुल सीमा रेखा पार, और 4 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर, और 4 रनों के तहत बारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब आप पर बल्लेबाजी, मैंने पहले कहा था गलती आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेट बल्लेबाज है, तोड़फोड़ वाले बल्लेबाज है मैदान के बीच में। संकेत बहरे, संकेत तुरस्कर बिल्कुल नजाकत है उनके बल्ले में, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, दोनों फॉर्मेट में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस जिस खिलाड़ी का रहता है वो संकेत तुरस्कर मैदान के बीच में, और सामने बिल्कुल अगर बात की जाए उनका साथ देने के लिए गंगाराम परब, ये दोनों बल्लेबाज। इसी बीच अक्षय चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फाइन लेकर नजर में शायद डिक्लेयर क्षेत्र में चली जाएगी गेंद, यहाँ पर 2 रन मात्र मिलेंगे। बड़ा शॉट जरूर खेला था, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली जाती हुई 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर 33 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। आगे आने वाली 12 गेंदें, 12 गेंदों में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, कि जो गलतियां हुई है पहले 2 और 3 ओवर में, उस गलती के ऊपर सुधार लाएंगे कि फिर एक बार बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा मैदान के बीच में। ये बिल्कुल आंखों देखा हल जरूर सुनाएंगे हम, लेकिन तब तक जाएंगे डीजे मैन के पास। सर डीजे। सन्मान्य समीर पांढरे सरांचं आगमन होते। आजगाव गावचे सुपुत्र, पण खालच्या दिवसापासून एक सुंदर गोड आवाज आमच्या समेत या कॉमेंट कक्षात तुम्ही ऐकताय, ते आमचे गुरुवर्य सन्मान्य समीर पांढरे सर यांचं आगमन होते। सर तुम्हाला विनंती करतो मी, कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये येऊन स्थानापन्न व्हा। 33 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शायद वसंत आएंगे। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शेडी ग्राउंड खेला हुआ शॉट, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। 35 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। जब आप बल्लेबाजी, अब मतलब थोड़ा सा गियर चेंज करते हो। पिछले ओवर में बिल्कुल एक छक्का एक चौवा लगा था संकेत की लाजवाब बल्लेबाजी, और इसी बीच फिर एक बार चले वसंत, पटके भी गया यहाँ पर, लेकिन बल्ले का टॉप एज लिया। खिलाड़ी आएंगे 2 गेंद के नीचे, और आसानी के साथ गेंदबाज ने कैच को मुकम्मल कर दिया, और चलते किया और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज गंगाराम बैक टू द पवेलियन। डीजे।
गियर चेंज करना होगा, बड़े शॉट की तलाश करनी होगी, बड़े शॉट के लिए जाना होगा, रिस्क उठाना होगा मैदान के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला एमएसआरटी तुरस टीम का, और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अब मात्र वसंत अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से कुल मिलाकर चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंबर के दाई ओर से गेंदबाजी, और सामने किरण नजर आते हुए और एक राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में। यहाँ पर देखो हल्के हाथ से मोड़ दिया गेंद को, बिल्कुल स्क्वायर लेग कर में, डीप स्क्वायर लेग कर में गेंद ट्रेवल हो रही है। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करते तब सिंगल रन मुकम्मल किया, और सिंगल के तहत पारी का खाता आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 36 रन स्कोर कार्ड के बाद जो काम के लिए भेजा गया बिल्कुल किरण को, अच्छी गेंद को सम्मान करो, बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल करो, और सामने वाले बल्लेबाज यानी कि संकेत को स्ट्राइक के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संकेत नजाकत भरी बल्लेबाजी कर रहा है, चप्पल होकर टेपर्ड होकर बल्लेबाजी कर रहा है, तो बिल्कुल फायदा होता हुआ इस मैदान के बीच में। आपको रिस्क लेना होगा, यहाँ से बड़े शॉट के लिए जाना होगा, वही कुछ संकेत की नजर आते हुए। पिछले ओवर में बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन इस ओवर में क्या करेंगे, फिर एक बार मौका बनता हुआ संकेत के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करने का, और इसी बीच वसंत चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, फिर एक बार मोड़ दिया गेंद को, फाइन लेकर गेंद ट्रैवल हो रही तेजी और रफ्तार के साथ, जब तक खिलाड़ी पहुंचते गेंद को फील करते, बिल्कुल सिंगल का करीब जाकर गेंद को फील की गई, वापस थ्रो करेंगे, दूसरे के लिए पलट चुके थे दोनों बल्लेबाज, और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 38 रनों के ऊपर बनता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी, अच्छी गेंदों को सम्मान, और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैप शॉट में सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर स्ट्रोक का सिलेक्शन दोनों बल्लेबाजों का। फिर एक बार चले वसंत, अंपायर के अब मात्र 22 ओवर से गेंदबाजी, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, कदमों का इस्तेमाल देखो बहुत ही बड़े तरीके से। फिर एक बार पॉइंट के रिदम में गेंद निकलते हुए खिलाड़ी आएंगे, गेंद को फील करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 39 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, चौथे ओवर का आखिरी गेंद का खेल बाकी। वसंत ने बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी की, पावर प्ले की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मात्र 8 रन दिए थे, और इस ओवर में अभी तक बिल्कुल 5-6 रन कर चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी, इसमें से एक विकेट चट गया बिल्कुल दूसरी गेंद के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी वसंत की। अब मात्र राइट हैंडर बल्लेबाज किरण नजर आएंगे स्ट्राइक के ऊपर, फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल, बल्ले और गेंद के बीच खास से संपर्क नहीं हो सका, लॉन्ग शॉट कंडीशन में गेंद ट्रैवल होते हुए सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे का प्रयास रहेगा, और यहाँ पर देखो दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन दो गेंद, 22 की तरफ ये 2 रन निकलते हुए, और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, लगभग 10 के ट्रैक रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी जारी है, लेकिन आखिरी ओवर में स्लॉग ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, कि फिर एक बार गेंदबाजों का कमबैक रहेगा, कि बल्लेबाज यहाँ पर तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी करेंगे। दर्शकों की निगाहें बिल्कुल संकेत के ऊपर, संकेत के ऊपर निगाह बिल्कुल सभी दर्शकों की, क्योंकि संकेत के पास वो ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी है, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी करने की क्षमता जिस खिलाड़ी में, उस संकेत स्ट्राइक के ऊपर अभी तक खड़ा हो चुका है। गेंदबाज एक खुद और एक आइकॉन खिलाड़ी गेंदबाजी मार्केट पर स्लॉग ओवर लेकर बेहतरीन गेंदबाजी रही थी, बिल्कुल माहौल तिरोड़ा टीम की अगर बात की जाए एक सफल गेंदबाज है, और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की बिल्कुल क्षमता है इस खिलाड़ी में। अब मात्र गेंदबाजी मार्केट पर स्लॉग ओवर लेकर अंपायर के 22 ओवर से गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक के ऊपर संकेत तुरस्कर। फिर एक बार स्विच करने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, लॉन्ग स्टॉप में गेंद निकलती हुई तेजी और रफ्तार के साथ गेंद निकली, बिल्कुल जाएगी सीमा का पार, 4 रनों के लिए डीजे।
घुंगरू बिल्कुल लॉन्ग टॉप के रिदम में तेज और रफ्तार के साथ आउटफील्ड है वहां पर, उसका फायदा मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को, और 4 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। कुल मिलाकर 45 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखो गेंद बिल्कुल विकेटों के जड़ में डाली हुई, रनर के तहत यहाँ पर वापस डगआउट में लौटना पड़ेगा बिल्कुल संकेत को। बिल्कुल लाजवाब फील्डिंग वहां पर अपने फोर्थ विकेट को फील्ड किया और बिल्कुल स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर चलता किया बल्लेबाज संकेत बैक टू द पेविलियन। डीजे और में लौटे 20 रन बनाए निजी अपने टीम के लिए 12 गेंदों के ऊपर। कुल मिलाकर एक छक्का शामिल लाजवाब स्ट्रोक के खिलाता वहां पर, लेकिन अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सिद्धू फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में राजू नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर किरण और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सिद्धू चले अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी अब मतलब दोनों राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आते हुए। किरण जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ, फुल टॉस गेंद लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग वहां पर अपने टीम के लिए महबूब ने 2 रन बचाए वहां पर, और 2 रनों के तहत यहाँ पर पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर फिर एक बार किरण जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, फील्डर वहां पर तैनात थे बिल्कुल काउ कॉर्नर के निधन में, कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास, स्ट्रेट ग्राउंड यहाँ पर खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात है, 2 खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड करेंगे वापस थ्रो करते हुए और तब तक सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 48 रनों के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, बिल्कुल पावर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी यहाँ पर सिद्धू की। कुल मिलाकर 3-4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहली गेंद के ऊपर 4 रन बने बिल्कुल 22 के तहत, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वापसी की अपने टीम के लिए, रनआउट के तहत 1 विकेट चटकाया, उसके बावजूद सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, अभी तक बड़ा शॉट नहीं नजर आया, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। एक आध बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए मैदान के बीच में MS अड्डे तुरस की ओर से, लेकिन 2 अच्छी गेंदें बिल्कुल सिद्धू की ओर से नजर आएगी। ये गेंद स्लो रन गेंद बिल्कुल चेंज ऑफ द पेस, फिर एक बार गति में परिवर्तन, गेंद को अंदर की तरफ मोड़ा गया, बल्लेबाज को चक मारे तो गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी, मैंने पहले कहा था बेहतर गेंदबाज है, बिल्कुल अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हैं मैदान के बीच में। आखिरी गेंद लेकर बिल्कुल स्लो ओवर का इस इनिंग का आखिरी गेंद, और इसी बीच स्क्वायर लेकर इधर में खेला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर खिलाड़ी फिर एक बार तैनात है, बेहतरीन फील्डिंग, वापस थ्रो करेंगे, दूसरे किले पलट चुके थे वहां पर, तीसरे का रन का प्रयास यहाँ पर जरूर नजर आता हुआ, और आसानी के साथ यहाँ पर तीसरा रन मुकम्मल किया आखिरी गेंद के ऊपर, और 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 52 रनों का टारगेट रहेगा मैदान में के बीच में। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला MS तुरस टीम का अभी तक बिल्कुल और ठीक ठाक नजर आता है मैदान के बीच में, क्योंकि 51 रन बने, 52 रनों का टारगेट रहेगा माहौल तिरोड़ा के सामने। लेकिन किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, किस प्रकार की होगी बल्लेबाजी, बिल्कुल आने वाले 5 ओवर में उसका आंखों देखकर हाल तुरंत के लिए हम जुड़ जाएंगे बिल्कुल समीर पांडे सर की जिनके पास, और इस मुकाबले दौरान मैं अक्षय दूरी आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। स्वराज्य फायटर शिरोडा दोन्ही संघाच्या संघटनांना मी विनंती करतोय कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचे। स्वराज्य फायटर शिरोडा वसेत आरवलीचूर आरवली दोन्ही संघाच्या संघटनांना विनंती करतोय कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचे। ओ टू पांढरे सर।
तिरोडा या दोन संघादरम्यान निर्धारित 5 षटकं विजयासाठी 52 धावांचं लक्ष्य. सलामीची जोडी या ठिकाणी अक्षय व सुनील पेडणेकर ही मैदानावर गेलेली दिसते. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आदित्य हा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी मार्कवर आदित्य येतोय. पहिला चेंडू शरीरवेधी असा चेंडू ज्याला बीमर म्हटलं जातं. पंचांचा इशारा नो बॉलचा येतोय. या चेंडूवर मिळतोय तो चौकार. म्हणजे सुरुवात तर अतिशय दिमाखात होते. ती माऊली तिरोडा क्रिकेट संघाची. एकही चेंडू फेकला जात नाही. तब्बल 5 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत आणि येणारा चेंडू हा फ्री हिटचा असेल एवढा मात्र नक्की. पहिला चेंडू वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू काहीसा असेल असा अंदाज या ठिकाणी व्यक्त केला जातोय. शरीरवेधी चेंडू होता. ताकद झोकली अक्षयनं. डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रात जे खाली होतं त्या खाली जागेचा पुरेपूर फायदा घेत तो चौकार टोलवतोय. पण 4 धावांनी स्वतःचं खातं हे खोलतोय आदित्य. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने षटकाची सुरुवात करणारे सज्ज. फ्री हिटचा चेंडू होता. निश्चितपणे मोठा फटका मारण्याचा मनसुबा आदित्यचा. मात्र चेंडूची गती काहीशी कमी करतोय तो या ठिकाणी आदित्य. आणि या गती परिवर्तनाचा चेंडूचा अंदाज घेण्यास कमी पडतोय निश्चितपणे फलंदाज अक्षय. हा स्ट्राईकला व निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 5 धावा धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू चुकीचा फटका. चेंडू हवेत उडतोय. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येत साधा सोपा झेल टिपतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू ज्या चेंडूवर मोठा फटका अभिप्रेत होता फलंदाजाकडनं. मात्र फटका फसतोय. चुकीचा फटका टोलवला जातोय आणि हाच चुकीचा फटका आत्मघातकी फटका अक्षयसाठी सिद्ध होत मैदानाच्या बाहेर पहिल्याकडच्या स्वरूपात अक्षयला डावातील दुसऱ्या चेंडूवर हे परतावं लागतंय. 5 धावा धावफलकावर डीसे. समाप्त होतोय 5 धावा धावफलकावर. विजयी उद्दिष्ट 52 धावांचं निर्धारित 5 षटकात. MSRD तुळस विरुद्ध श्रीदेवी माऊली तिरोडा या दोन संघादरम्यान आजच्या दुसऱ्या दिवसातील पहिली लढत या मैदानावर खेळवली जाते. सफलताप्राप्त गोलंदाज आदित्य. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं होतोय व क्षेत्ररक्षकाला कोणतीही संधी न देता नवीन फलंदाज व्यंकटेश आल्या आल्या चौकार ठोकतोय. आपल्या आगमनाची वर्दी देतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला तो सावध गतीचा इशारा देतोय. 4 धावांनी माऊली तिरोडा क्रिकेट संघ पोहोचतोय तो तब्बल 9 धावांवर. दिमाखात चौकारानं सुरुवात झाली होती. दिमाखातरित्या या ठिकाणी चौकारानं सुरुवात झाली होती. त्यानंतर गडी बाद झाला होता. परत एकदा वेंकी याच्याकडनं एक आकर्षक चौकार. 9 धावा धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा. दोन्ही आज समांतर होत आहेत. अनुभवी पंच किशोर भगत यांचे. वाईडचा इशारा येतोय. दुहेरी आकड्यात माऊली तिरोडा क्रिकेट संघाची धावसंख्या परावर्तित होते. ती तब्बल 10 धावा 52 धावांचा पाठलाग करताना मैदानावर प्राथमिक षटक प्रगतीपथावर. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आदित्य हा सज्ज. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा होता. पहिलं षटक हे कंपल्सरी पॉवर प्लेचं. या पॉवर प्लेच्या षटकात केवळ 2 खेळाडू 30 यार्डच्या पलीकडे या ठिकाणी सीमारक्षक म्हणून तैनात. या क्षेत्ररक्षण नियमावलीचा फायदा घ्यायचा होता तो फलंदाज वेंकीला. मात्र सफलता काही प्राप्त होत नाही. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हाती पोहोचतोय. त्यामुळे निर्धाव चेंडू गोलंदाज आदित्य याच्या हाती हा गणला जातोय. 10 धावा धावफलकावर एका कार्याच्या मोबदल्यात. परत एकदा नो लुकिंग शॉट याला म्हटलं जातंय. म्हणजे कुठे मारायचा याचा थांगपत्ता फलंदाजला नाही. केवळ या ठिकाणी हातातील बॅट फिरवायची, मोठा प्रहार करायचा या इराद्यानं या ठिकाणी चेंडूवर तुटून पडण्याचा प्रयत्न हा फलंदाज व्यंकटेश याचा प्रयत्नच राहतोय. चेंडू निर्धाव 10 धावा या धावफलकावर. परत एकदा आदित्य गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा फटका. चेंडूचा प्रवास हा डीप विकेट सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. आखूड टप्प्याच्या चेंडूला एक योग्य शिक्षा अभिप्रेत होते. फटका ताकदीने टोलवला जातोय. नो मॅन्स लँडमध्ये जातोय व 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत या ठिकाणी
व्यंकटेशच्या खाती निघतोय तो दुसरा चौकार या डावातील. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय व पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीज 52 धावांचा पाठलाग करताना तब्बल 14 धावा धावफलकावर या माऊली तिरोडा क्रिकेट संघाच्या आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज गंगाराम याची वर्णी ही लागते. गंगाराम गोलंदाज तर त्याच्या समोर गेली 20 वर्षे क्रिकेटची अविरतपणे सेवा करणारा खेळाडू सुनील पेडणेकर. एक काळ होता त्यावेळी व्यावसायिक स्पर्धा सुनील पेडणेकर यांनी गाजवल्या होत्या. मात्र या ठिकाणी आज एक गाव एक संघ या संकल्पनेतनं तिरोडा गावचं प्रतिनिधित्व करताना सुनील पेडणेकर स्ट्राईकला सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज गंगाराम याची गोलंदाजी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गंगाराम आपल्या गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्ररक्षण गृहरचना विखुरलेली दिसते. डीप लॉंग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग. पहिला चेंडू सुरेख असा फटका. चेंडूवर या ठिकाणी लक्ष केंद्रित केलं जाते. चेंडूला हलकीच एक्स्ट्रा कव्हर दिशा दिली जाते. सुनील पेडणेकर एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय तो 15 धावांवर. 15 धावा धावफलकावर एका कड्याच्या मोबदल्यात पाठलाग होतोय तब्बल 52 धावांचा. निर्धारित 5 षटकांचा आजच्या दुसऱ्या दिवसातील शुभारंभीचा सामना MSRT तुळस विरुद्ध श्रीदेवी माऊली तिरोडा या दोन संघादरम्यान. 2 चौकारांच्या सहाय्यानं व्यंकटेश सामना करेल गंगारामचा. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका मोठा टोलवायचा होता. प्रयत्न फसतोय. शॉर्ट थर्मॅनच्या क्षेत्ररक्षकाचं अचूक असं क्षेत्ररक्षण निश्चितपणे चेंडू चकवा देऊ पाहत होता आणि जर चेंडूने चकवा दिला असता तर डीप थर्मॅन सीमारेषा सहजगत्या पार होऊ शकला असता. मात्र पूर्वानुमान शॉर्ट थर्मॅनच्या क्षेत्ररक्षकाचं आपल्या डावीकडे तो स्वतःला झेपवतोय. चेंडू अडवतोय. एकेर धाव ही फलंदाज व्यंकटेशच्या खाती सहजगत्या जमा होते. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 16 धावांवर. 1 षटक 2 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 16 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. गंगाराम गोलंदाज सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू केवळ मनगती फटक्याने वळवलं जात आहे. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न अडचणीत येऊ शकतो तो सुनील पेडणेकर. सुनील पेडणेकरसाठी धोक्याची घंटा निनादित होती. अखेर ती धोक्याची घंटा गरीब बाद होण्यात परावर्तित होते. ज्या ठिकाणी धाव न होती त्या ठिकाणी धाव घेण्याचा चुकीचा निर्णय हा आत्मघातकी सुनील पेडणेकरसाठी ठरतोय व 16 धावांवर माऊली तिरोडा क्रिकेट संघ आपली दुसरी बहुमूल्य विकेट हा गमावतोय. धावा धावफलकावर 2 कड्यांच्या मोबदल्यात बाद होऊन सुनील पेडणेकर मैदानाच्या बाहेर. नवीन फलंदाज वसंत याची वर्णी ही मैदानावर लागते. वसंतला मैदानावर थांबावं लागेल. व्यंकटेशच्या साथीनं डाव हा वाढवावा लागेल. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज गंगाराम. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू फटका फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय. प्रयत्न हा निश्चितपणे निष्फळ ठरतोय तो शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाचा व जोपर्यंत स्वतःला सावरत चेंडूची फेक यष्टीरक्षकाच्या दिशेने येते. एकेर धावेचं रूपांतर लिहिलं या दुहेरी धावेत हे होत आहे. एक चुकीचा फटका होता. चेंडू बराच वेळ हवेत होता. खरं म्हणजे चेंडूला डीप फाईन लेग सीमारेषा अपेक्षित होती. मात्र चुकीचं टायमिंग. फटका बराच वेळ हवेत. काहीशी दिरंगाई क्षेत्ररक्षकाची. फलंदाजाचं सुदैव की 2 धावा परिपूर्ण. ज्या दुहेरी धाव्याने धावफलक वाढतोय. धावसंख्या 18 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. गंगाराम राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचांच्या डाव्या हाताकडून ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू. देखण्या असा फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा. चेंडू फाडतोय. डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न अपूर्ण ठरवतोय आणि आल्या आल्या या ठिकाणी चौकार. या ठिकाणी बहुधा तिसरा या डावातील व्यंकटेश याच्या खाती नोंदवला जात. तब्बल 22 धावा धावफलकावर या तिरोडा क्रिकेट संघाच्या आपण पाहतोय.
फलंदाजांना पोषक असं मैदान, खास करून उजव्या हाताच्या फलंदाजांना नंदनवन म्हणून ज्या मैदानाला संबोधलं जातं त्या नंदनवन ठरणाऱ्या मैदानावर आपल्या चतुर्सूत्र फलंदाजीची निश्चितपणे झलक दर्शवताना व्यंकटेश हा फलंदाज दिसतोय. यावेळी सुरेख असा चेंडू फलंदाजाला चकवतोय, यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावा घेतोय, निर्धाव म्हणून गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह सफलता प्राप्त असं षटक या ठिकाणी समाप्त होतोय. ज्या षटकामध्ये एक गडी बाद होतोय तो धावचीच्या स्वरूपात. एकंदरीत 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 2 षटकांच्या सांगते एकेरीस विजयी उद्दिष्ट 52 धावांचं. त्या 52 धावांचा पाठलाग करताना 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात माऊली तिरोडा क्रिकेट संघ. जो प्रेक्षक वर्ग उशिरा आला त्या प्रेक्षक वर्गांसाठी माहिती की आरवलीश्वर चषक 2024 एक दिमाखातरित्या काल या स्पर्धेचं उद्घाटन झालं. एकंदरीत आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. दुसऱ्या दिवसाची पहिली ग्रंथिका ही MSRT तुळस विरुद्ध माऊली तिरोडा या 2 संघादरम्यान. तुळस संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकला. नाणेफेकीचा कौल जिंकता क्षणी त्यांचा निर्णय येतोय तो प्रथम फलंदाजी करण्याचा. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 5 षटका पॉइंट, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट असे 5 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात. तर या ठिकाणी सर्कलमध्ये आपण पाहतोय डावखुऱ्याचा फलंदाज आला त्यामुळे या ठिकाणी एक डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑफ, एक कव्हर पॉइंट, एक या ठिकाणी वायरिश गली, एक शॉर्ट कव्हर, एक शॉर्ट मिड विकेट अशा क्षेत्ररक्षक रोटेशनसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आदित्य वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व संघासाठी महत्त्वपूर्ण तिसरं षटक फेकण्यासाठी हा सज्ज होतोय. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आमचे मित्र समालोचक सन्माननीय श्री योगेश परब यांचं आगमन होतंय. आम्ही मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. आखरी टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू उजव्याशीला सोडून जाणारा वाईची दात मागतोय तो डावखुऱ्याचा फलंदाज वसंत. मात्र पंच सांगतायत की चेंडू मारण्याजोगा होता. फटका मारण्याची तू चूक करतोयस त्यामुळे चेंडू हा गोलंदाजाच्या खाती वैद्य म्हणून मी गणतोय. निर्धाव चेंडू गोलंदाज आदित्यचा. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीस परत एकदा आदित्य सज्ज. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न जीव घेण्यात ठरतोय. यष्टिरक्षक एक हाती नेत्रदीपक झेल टिपतोय. परत एकदा तुळस क्रिकेट संघाच्या खाते सफलता मिळते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 22 धावा. 52 धावांचा पाठलाग करताना टीचे. आपल्या संघनायक कॉम्बॉक्समध्ये पाठवायचं आहे. तुम्हा दोघांसाठी हा शेवटचा पुकार येतोय. आरोली संघ आपला संघनायक पाठवायचा आहे. तसेच स्वराज्य फायटर संघ आपला संघनायक कॉम्बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. 22 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. फलंदाजांना सुवर्ण संधी. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रत्येक षटकाराला या ठिकाणी MP बोरवेल षटकार म्हणून संबोधलं जाईल आणि प्रत्येक षटकाराला सन्माननीय पाल्यकर ब्रदर्स यांच्याकडनं तब्बल 100 रुपयांचं पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत करण्यात आलं आहे. नवीन फलंदाज सिद्धार्थ याची वर्णी मैदानावर लागते. सिद्धार्थ याला खेळ करावा लागेल. आपल्या संघासाठी संकट मोचकाची भूमिका निभवावी लागेल. तर दुसऱ्या बाजूनं आदित्य वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक फेकतोय. तो आदित्य सिद्धार्थला बाद करण्याचा मात्र आटोकाट प्रयत्न करेल एवढं मात्र नक्की. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय तो अर्थातच गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी आदित्य. पॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, परतीचा फटका गोलंदाजीवर या ठिकाणी अचूकरित्या अडवला जातोय. आदित्यकडनं धाव काही निघत नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. या षटकातील 3 चेंडू संपतायत. एकही धाव निघत नाही. एक सफलता गोलंदाज आदित्य याच्या खाली प्राप्त होतोय. तोच सफलता प्राप्त आदित्य पंचांच्या डाव्या हाताकडनं 10-12 पावलांच्या रनअपसह गोलंदाजी मार्कवर हा सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका सरळ जातो तो डीप लॉंग ऑफला. एकेर धाव निघते. एकेर धावेने या ठिकाणी फलंदाज सिद्धार्थ विश्वसनीयरित्या स्वतःचं खातं खोलतोय व या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 23 धावांवर. धावा ह्या निश्चितपणे फलंदाजांसाठी आवश्यक अशा धावा असतील जर विजयशील संपादन करायची असेल तर, आणि त्याच अभिप्रेत असलेल्या धावांचा निश्चितपणे पाठलाग करताना दिसतोय तो या ठिकाणी तिरोडा क्रिकेट संघ. फटका मोठा व्यंकटेशला टोलवायचा होता मात्र चेंडू व फळी यांचा संपर्क न होता चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावतोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गणला जातोय. कंजूशी असे षटक गोलंदाज आदित्यचं. 5 चेंडूंवर नाममात्र 1 धाव खर्च करणारं आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज आदित्य आपल्या गोलंदाजी मार्कवर हा सज्ज होतोय व समोर 3 चौकारांच्या सहाय्यानं आपल्या संघासाठी बहारदार कामगिरी करणारा व्यंकटेश हा स्ट्राईकला. 23 धावा धावफलकावर.
हवेत फटका राहतोय, मिस टाइम झालेला फटका, शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाला झेल टिपण्याची संधी, झेल टिपला जातोय. धावांची गती वाढवण्याच्या नादामध्ये व्यंकटेशला आपली बहुमूल्य विकेट ही प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करावी लागते. एकंदरीत चौथा हादरा तिरोडा क्रिकेट संघाला 3 षटकांचा खेळ समाप्त, 23 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी त्या नियोजनबद्ध गोलंदाजीला मिळते. क्षेत्ररक्षकांची सुरेख अशी साथ, हा दुहेरी मिलाप साधला जातोय MSRT तुळस संघाकडनं आणि हाच साधला गेलेला दुहेरी मिलाप तिरोडा क्रिकेट संघाला निश्चितपणे अडचणीत आणतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त, 23 धावा धावफलकावरती या ठिकाणी गडी बाद होत आहेत. ते निश्चितपणे 4 बाद होऊन या ठिकाणी व्यंकटेश मैदानाच्या बाहेर जातोय 3 चौकारांच्या सहाय्यानं व त्याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज या ठिकाणी ओमकार याची वर्णी ही लागते. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, तब्बल 29 धावांची आवश्यकता. मोठे फटके हे अभिप्रेत फलंदाजांकडनं असतील. खास करणं अपेक्षा सिद्धार्थकडनं की सिद्धार्थ हा सक्षम फलंदाज मानला जातो तिरोडा गोटातनं. आज मात्र आपल्या सक्षमतेला न्याय देण्याची संधी आणि तीच न्याय देण्याची संधी चालून आलेली. मी फोल ठरविणार नाही या इराद्यानं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज नवीन आदित्य नाईक याचा खरपूस समाचार घेण्यासाठी सिद्धार्थ हा फलंदाज सज्ज होतोय. तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज ओमकार. 12 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू 29 धावा. क्षेत्ररक्षण रचना ही विखुरलेली दिसते. आदित्य नाईक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं आपल्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी. आकुड टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका टोलवायचा होता. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय, धाव काही निघत नाही. चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय, पण निर्धाव चेंडूसह या ठिकाणी गोलंदाजीची सुरुवात गोलंदाज आदित्य नाईक हा करतोय. आदित्य नाईक या गोलंदाजला नेहमी राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करताना पाहिलं, मात्र अनुभवाचे डोस त्याला पाजले जात आहेत आणि त्यामुळेच राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करण्याचा त्याचा निर्णय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका फसतोय, परतीचा झेल टिपण्याची आदित्यला संधी. पहिल्या प्रयत्नात तो असफल ठरला होता, मात्र स्वतःवरचा संयम ढळून न देता तिसऱ्या प्रयत्नात तो झेलाची पूर्तता करतोय व मैदानाच्या बाहेर या ठिकाणी सिद्धार्थला अवघ्या एकेर धावेवर 4 चेंडूंचा सामना करत परतावं लागतंय 5व्या कड्याच्या स्वरूपात. 5 गडी 23 धावा असा डाव पूर्णतः कोलमडतोय माऊली तिरोडा क्रिकेट संघाचा 52 धावांचा पाठलाग करताना. नवीन फलंदाज ओम सामना करेल गोलंदाज आदित्य याच्या गोलंदाजीचा. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं आदित्य सज्ज होतोय. यावेळी चेंडूला हलकीच दिशा दिली जाते. पहिल्या स्लिपमधील तैनात असलेला क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. एकेर धाव ओमच्या खाली सहजगत्या जमा होते. बराच वेळ 23 धावांवर खोळंबलेला धावफलक हा वाढतोय, 24 धावांवर परावर्तित होतोय. 24 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुऱ्याचा ओमकार क्षेत्ररक्षण रणनीतीची पाहणी करत या ठिकाणी गोलंदाज आदित्य नाईक याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षण रचना ही पांगवली जाते. एक डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप लॉंग ऑफ व एक डीप कव्हर असे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर या ठिकाणी सीमारक्षक म्हणून तैनात. आकृता पता चेंडू सुरेख असा फटका, गगनचुंबी फटका, मात्र प्रयत्न फसतोय. डीप मिड विकेटला झेलचित होऊन माघारी ओमकारला 6व्या गड्याच्या स्वरूपात जावं लागतंय. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 24 धावा. एकामागोमाग एक गडी बाद होण्याची शृंखला या मैदानावर सुरू. याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे तुळस क्रिकेट संघाची योजनाबद्ध गोलंदाजी आणि त्या योजनाबद्ध गोलंदाजीला मिळते ती क्षेत्ररक्षकांची सुरेख साथ. आता संघनायक आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. विनंती आहे स्वराज्य फायटर.
नवीन फलंदाज मयूर याची वर्णी मैदानावर लागते. आखूड टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका मयूरला टोलवायचा होता. प्रयत्न पूर्णपणे निष्प्रभ ठरतोय. अचूक टप्प्यावरची कंजूशी गोलंदाजी अक्षरशः एकेरी धावेसाठी संघर्ष करण्यास प्रवृत्त करते. ती तिरोडा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना 24 धावा धावफलकावर पूर्ण. गडी बाद होत आहेत ते 6 गडी बाद 24 धावा. परलीला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सलग दुसऱ्या वेळी असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. नाममात्र एकेरी धाव खर्च करत 2 सफलता प्राप्त करणारं आदित्य नाईक याचं षटक समाप्त. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या सांगेत एकेरीस 24 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. कालपासून ही क्रिकेट स्पर्धा सुरू आणि आज क्रिकेट रसिकांचं मनोरंजन करण्यासाठी डान्सर दाजी कुरव यांचं आगमन मैदानावर होत आहे आणि निश्चितपणे आपल्या सुरेख अशा पदचारित्यानं आपल्या नृत्य आविष्कार दाची कुरव हे क्रिकेट रसिकांचं मनोरंजन करताना आज सकाळपासून दिसतील एवढं मात्र नक्की. 24 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. पहिल्या सामन्याचा निकाल स्पष्ट होण्यासाठी हे शेवटचं षटक फेकण्यासाठी तुळस क्रिकेट संघाच्या वतीनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सिद्धू परब याची वर्णी लागते. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघासाठी शेवटचं षटक फेकणारा गोलंदाज सिद्धू परब हा दिसतोय. पहिला चेंडू गोलंदाजच्या डोक्यावरनं टोलवला जातो. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं एकदा फलंदाज पूर्ण करतात. पहिल्या प्रयत्नात असफलता. तब्बल 4थ्या प्रयत्नात चेंडूवर ताबा मिळवण्यात डीप लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक यशस्वी ठरतोय. यात दुहेरी धावांनी धावफलक वाढतोय तो 26 धावांवर. 26 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात विजयाचं निम्म उद्दिष्ट पार झालंय आणि निम्म्या उद्दिष्टाचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी अवघ्या 5 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा परत एकदा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 27 धावांवर. 27 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज मयूर या ठिकाणी सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाज सिद्धू परब याची गोलंदाजी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय सिद्धू. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका. संगम अचूक होतोय आणि हाच संगम षटकारात परावर्तित होत NP बोरवेल प्रीमियम षटकार या ठिकाणी फलंदाज मयूर याच्या खाती नोंदवला जातोय. ज्या षटकारासह तो वैयक्तिक 100 रुपयांचं पारितोषिक पटकावतोय. ते पुरस्कृत केलंय सन्माननीय पाल्येकर प्रदर्शनी या स्पर्धेदरम्यान. जो चेंडू सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी या संपूर्ण स्पर्धेत जाईल त्या प्रत्येक षटकाराला NP बोरवेल्सचे मालक सन्माननीय पाल्येकर ब्रदर्स यांच्याकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी पुरस्कृत करण्यात आलंय आणि त्या पारितोषिकाचा धनी ठरतोय अर्थातच फलंदाज मयूर. 33 धावा धावफलकावर पूर्ण. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सिद्धू सज्ज. ओव्हरपिच चेंडू यावेळी मात्र फटका हवेत राहतोय. झेल टिपण्याची संधी. झेल उडतोय. मिड विकेटला झेल टिपला जातोय. दाजी कुराव यांनी या चेंडूवर षटकार टोलवला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक पुरस्कृत केलं होतं. मात्र पारितोषिक फलंदाज मयूरला हुलकावणी देतोय. झेलचीत होतोय गोलंदाज सिद्धू याच्या गोलंदाजीवर तो मयूर. 7वा हादरा माऊली तिरोडा क्रिकेट संघाला. 33 धावा या धावफलकावर. रिक्वेस्ट आली आहे. आपण नोंद घ्यायची. लवकर लवकर आपला कॅप्टन पाठवायचा आहे. 33 धावा धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडूचा प्रवास शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय. केवळ औपचारिकता शेष. औपचारिकताचा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सिद्धू हा सज्ज होतोय. 33 धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज हा सज्ज होतोय तो सिद्धू. सिद्धू गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. याही चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न निष्प्रभ. एका मोठ्या विजयासह या स्पर्धेतील पहिल्या विजयाची नोंद करतोय तो MSRT तुळस क्रिकेट संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. यानंतर सामना या ठिकाणी खेळवला जाईल तो आरवलीश्वर आरवली वर्सेस स्वराज्य शिरोडा गिरवाडा या 2 संघादरम्यान. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की नाणेफेकीसाठी आपण कॉनबॉक्सकडे यायचं आहे. सदरचा सामना निर्धारित 5 षटकांचा खेळवला जाईल. प्राथमिक फेरीचे सामने हे निर्धारित 5 षटकांचे खेळवले जातील. तुळस संघ या ठिकाणी दिमाखाद्रीत्या पहिल्या विजयाची नोंद करतोय आणि या विजयाचा शिल्पकार ठरतोय सामनावीर. या पारितोषिकाने गौरवलं जातंय तो
चे सामने आपण पाहतो या मैदानावर भव्य दिव्य असं आयोजन. प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 50,000 रुपये.